हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल थिंक वाई। तो आज का हमारा टॉपिक है व्हाई इज इट नेसेसरी टू आस्क क्वेश्चंस। ठीक है, आज हम देखेंगे कि हमें क्वेश्चंस क्यों पूछने चाहिए, उसके पीछे का इम्पोर्टेंस क्या है और सिग्निफिकेंस क्या है। ये आज हम थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि क्वेश्चंस पूछने से क्या हासिल होगा ये ज़्यादा लोगों को पता नहीं है। ज़्यादा लोग आज भी क्वेश्चंस पूछते नहीं। हमें स्कूल्स में एनकरेज तो किया जाता है स्कूल क्वेश्चंस पूछने के लिए, लेकिन क्वेश्चंस पूछने के बाद क्या होता है ये भी हमें बहुत अच्छे तरीके से मालूम है, पता है कि हमारे स्कूल में क्या पढ़ाया जाता था, हम किस तरीके से क्वेश्चंस पूछते थे और उन क्वेश्चंस पूछने का इम्पोर्टेंस क्या था ये किसी ने आज तक बताया भी नहीं, और ना ही इन चीज़ों में ज़्यादा डिस्कशन होता है। लेकिन हम देखेंगे, हम डिस्कस करेंगे, इसलिए थिंक वाई है, फ्री थिंकिंग सोसाइटी भी इसलिए है। आप जहाँ चाहें जब चाहें जो भी क्वेश्चंस हो आप पूछ सकते हैं, किसी के भी ऊपर हो, कोई भी टॉपिक हो। आप फ्री थिंक सोसाइटी के रेडिट पेज में जाइए। मैं डिस्क्रिप्शन में सारी लिंक मैं डाल दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन चेक करिए, वहाँ पर जाइए, क्वेश्चंस पूछिए, लोगों के साथ इंटरेक्ट कीजिए। ये फॉरम उस लिए ही है। थिंक वाई में जाइए, ब्लॉग्स देखिए, मेरे ब्लॉग्स पढ़िए, आपको बहुत सारी चीज़ें पता भी चलेगी। आप भी उसमें अपना योगदान दे सकते हैं। नीचे कमेंट्स करिए, मेरे वीडियो में नीचे कमेंट्स करिए, उससे भी बहुत सारी चीज़ें हमें पता चलेगी। एक दूसरे से हम सीखें, बस हम यही चाहते हैं। और सवाल हमेशा पूछते रहना चाहिए, और क्यों रहना चाहिए वो आज हम इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। ठीक है, तो जो पहले एपिसोड में, जो इसके पिछले जो एपिसोड था, एपिसोड 1, उसमें हमने देखा कि जो हमारी रियलिटी है, ठीक है, जो हमारा कॉन्शियस चॉइस है एक पर्टिकुलर पर्सनालिटी के पीछे, जो आज हम हैं, ठीक है, उसमें जो हमारा पार्टिसिपेशन है अ, वो कितना है। ठीक है, जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में डिस्कस किया था कि जो हमारा 18 साल का जीवन है, ठीक है, वो किस तरीके से हाईली हाईली इन्फ्लुएंस्ड होता है सोसाइटी सोसाइटी के थ्रू और हमारे पेरेंट्स के थ्रू। ठीक है, उसमें बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुआ होगा, और आप उन्हीं चॉइसेस के जो कॉन्सिक्वेंसेस होंगे वो आप झेलेंगे। ठीक है, जैसे कि अगर आपके पेरेंट्स, हमने पिछले एपिसोड में जो डिस्कस किया था वो यही था कि आपके जो पेरेंट्स एक सोशियो इकोनॉमिक ऑर्डर में अगर लाई करते हैं, फॉर एग्जांपल आप अगर बहुत अमीर हैं और हाईली एजुकेटेड फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो आपकी चॉइसेस और जो ऑब्वियसली उनकी चॉइसेस है वो कहीं ना कहीं आपके पर्सनालिटी, आपका जो एक पर्सनालिटी, डिस्टिंक्ट पर्सनालिटी है, उसको इन्फ्लुएंस करेगा। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल जो अगर हाई क्लास सोसाइटीज को हम लोग ले लें एक बार के लिए, और उसमें जो एक हाईली एजुकेटेड सेगमेंट, फैमिली का जो सेगमेंट अगर उसको ले, तो उसमें हम देखते हैं कि बचपन से ही चॉइसेस ही चॉइसेस रहते हैं बहुत लोगों के पास। इतने प्रिविलेज में रहते हैं बहुत लोगों के पास कि वो अपने ही प्रिविलेज को क्वेश्चंस नहीं कर पाते। अब फॉर एग्जांपल बहुत छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, और इससे ये भी पता चलेगा कि हमें क्वेश्चंस क्यों पूछना चाहिए। ठीक है, तो पहली बात तो ये कि आपका जो 18 साल तक का जिंदगी है वो आपका है नहीं। वो आप जो आपके जो आसपास के लोग हैं उनके जो चॉइसेस हैं उनके कॉन्सिक्वेंसेस में आप जिएंगे, ये तो तय है। अब मैं 18 साल इसलिए मैंने लिया क्योंकि हम अज्यूम करके चलते हैं कि 18 साल तक आपका कोई भी कॉन्शियस चॉइस लेने का जो डिसीजन मेकिंग है, जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है, जो मेजर आपका आपका लाइफ को डिक्टेट करेगा, वो आप नहीं बना सकते फॉर द वेरियस रीजंस। टीनेजर है, एडोलेसेंस है, उसमें हम ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ों से कोप अप करते हैं।
इसमें हम लॉन्ग टर्म, लॉन्ग लाइफ, लॉन्ग विजन लेके नहीं चलते। हमें जो पर्सनल इमोशंस जो हम उनसे कोप अप कर रहे होते हैं। अगर हमारे एक बहुत ही खास दोस्त ने अगर उस उम्र में हमें डांट दिया, चिल्ला दिया, हम दोस्ती तोड़ देते थे, ठीक है ना। मतलब इस तरीके की डिफिकल्टीज, फिर रिलेशनशिप्स स्कूल्स में जो होते हैं, और तरह तरह की चीज़ें, टीचर स्टूडेंट का रिलेशनशिप होता है, बहुत सारी चीज़ें होती है, इमोशनल ब्रेकडाउन होता है। तो ये सब चीज़ों को लेकर एक पर्टिकुलर एडोलेसेंट और एक पर्टिकुलर टीनेजर जो है वो अपना रैशनल चॉइस नहीं बना सकता 18 साल की उम्र तक। हम ये अज्यूम करके चल रहे हैं, ठीक है। 18 साल की उम्र तक एक इंसान स्कूल से बस निकला ही हुआ होता है, ठीक है। वो अपने उस ककून में जिया हुआ होता है जो अ, अ, आगे की उसकी आगे की लाइफ डिक्टेट करेगा, ठीक है। वो ककून की जो लाइफ है उसमें जो कंडीशनिंग हुई है उनकी, ठीक है, वो उनके आगे की लाइफ डिक्टेट करेगा। और उन कंडीशनिंग की वजह से ही हम ये देखते हैं कि एक तरीके का इम्पोजिशन भी है, और एक तरीके का वो जो आ, हमारी जो डिस्टिंक्ट पर्सनालिटी बन गई है उस इम्पोजिशन की वजह से, वो हमारी आगे की लाइफ डिक्टेट करेगा। तो हमारी आगे की लाइफ डिक्टेट करने के पीछे हमारे खुद के चॉइसेस चॉइसेस ही नहीं है, वो हमारे गार्जियन है, हमारे पेरेंट्स है, सोसाइटी की चॉइसेस है, ठीक है। तो हमें उनसे छुटकारा पाने के लिए एक तरीके से क्वेश्चन करना चाहिए। अगर ठीक है, फॉर एग्जांपल छुटकारा नहीं भी चाहिए, अ, तो हमें एटलीस्ट इतना रैशनल डिसीजन, या एटलीस्ट अपने खुद के बारे में इतना तो पता होना चाहिए कि ये जो 18 साल का जीवन जो मैंने जिया है, ये खुद का मेरा पर्सनल नहीं है। ये इसलिए है क्योंकि अब इसमें सब चीज़ आ गया, ठीक है। इसमें आ गया कि एक पर्टिकुलर गवर्नमेंट है, और उस पर्टिकुलर गवर्नमेंट ने आपके एरिया में एक पर्टिकुलर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को खोला, ठीक है। यह क्या आपका डिसीजन था? बिल्कुल भी नहीं, एक गवर्नमेंट का डिसीजन था ऑब्वियसली, कि उसने वहाँ पे एक पर्टिकुलर स्कूल खोला। अब फर्ज कीजिए कि उसने सब बहुत बेहतरीन स्कूल खोल दिया, इतना बेहतरीन कि पूरी दुनिया में ऐसा कोई स्कूल आया ही नहीं अभी तक, ठीक है। अब आपके पेरेंट्स के पास इतना प्रिविलेज था, इतना वो अफोर्ड कर सकते थे, तो उन्होंने आपका दाखिला उस स्कूल में कराया। अब जो उस स्कूल का जो पूरा जर्नी है, जब आप बच्चे रहेंगे तब से आपका एडमिशन होगा उसमें, और फिर उसके बाद आप सीधा 17-18 उम्र तक वहीं पे ही रहेंगे। तो वो जो कंडीशनिंग होगी उस पर्टिकुलर बच्चे की, वो उसकी खुद की नहीं होगी, उसके खुद के चॉइसेस की वजह से नहीं होगा। वो इसलिए होगा क्योंकि दूसरे लोगों ने एक पर्टिकुलर डिसीजन लिया, और उस डिसीजन का वो प्रोडक्ट होगा, ठीक है। अब इसमें चीजें क्या आ जाती है कि जो प्रिविलेज बच्चे होते हैं ना, जो हाईली प्रिविलेज होते हैं, अब फॉर एग्जांपल हम एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं इस चीज को, कि अ, एक बहुत ही अमीर बच्चा है जिसके पास BMW कार है, बहुत लग्जरी BMW की कार है, ठीक है। अब वो जब सुबह निकलता है कहीं पर भी जाने के लिए, तो वो अपने कार में जाता है। कार में बड़ा स्पेस है, अच्छी क्वालिटी का AC है, सिक्योरिटी सिस्टम्स अच्छे हैं, और प्लस उस वो गाड़ी में जाने की वजह से उसको एक सोशल आइडेंटिटी मिलती है, ठीक है। अब आप ये बताइए, क्या वो जो एक आदमी या फिर कोई एक बच्चा है जो उस पर्टिकुलर व्हीकल को यूज कर रहा है, उस पर वो कभी सवाल उठाएगा कि ये कार कैसे आई मेरे पास, ये क्यों रखी है मेरे पास यहाँ पे? मतलब आप सोच कर ही देखिए
कि क्यों करने की जरूरत है उसको ये चीज। ठीक है, तो जो ऐसे जो इम्पोजिशंस होते हैं, जो दूसरों के जो डिसीजंस हम पे इम्पोज किया जाता है, और वो पर्टिकुलर इम्पोजिशन अगर हमें प्रिविलेज दे रही होती है, तो उसे क्वेश्चन करना और उसको चैलेंज करना सबसे ज्यादा डिफिकल्ट होता है। ठीक है, तो हमें क्वेश्चंस चैलेंज करने के लिए भी पूछना चाहिए। हमें क्वेश्चंस अपने आप से ही नहीं, हमारे पेरेंट्स से भी पूछना चाहिए, हमारे गवर्नमेंट से भी पूछना चाहिए, क्योंकि चॉइसेस उनके हैं, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी किसकी होगी? आपके गार्जियन, पेरेंट या फिर गवर्नमेंट की। अगर एक गवर्नमेंट एक पर्टिकुलर स्कूल को चलाने में अनसक्सेसफुल है, तो ये सीधा सीधा गवर्नमेंट की नाकामी है, और हमें वो गवर्नमेंट से सवाल पूछना चाहिए। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि वहां पे जाओ और सीधा विद्रोह कर दो कि नहीं नहीं ये कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। आप बस एक सीधा सा सिंपल सा सवाल पूछिए कि ऐसा क्यों। अब ठीक है, अब मैं थोड़ा सा ब्लैंक शीट का इस्तेमाल कर लेता हूँ। अब आप देखिए कि हम इस तरीके से समझ सकते हैं, ए हाईली प्रिविलेज्ड, ठीक है, इसको हम लिख लेंगे एच पी, चलो ठीक है। बी लो प्रिविलेज्ड, एल पी, ठीक है। ए पैदा होता है, ठीक है, क्या इसका डिसीजन था? नहीं, तो इसका डिसीजन नहीं था बर्थ होना। क्या ये लोअर लो प्रिविलेज्ड वाला जो बच्चा है, इसका बर्थ होना डिसीजन था इसका? तो नहीं। डिसीजन किसका था? पेरेंट्स, ठीक है, पेरेंट्स। ठीक है, अब हाईली प्रिविलेज्ड वाले के घर में जो भी पेरेंट्स डिसीजन बनाते हैं, उनका फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि उस डिसीजन का जो कॉन्सिक्वेंस होगा वो इनका बच्चा झेलेगा। ठीक है, सेम टू सेम यहाँ पर भी। अब गवर्नमेंट, यहाँ पे भी गवर्नमेंट एक्ट करेगा। अब गवर्नमेंट ने ये सोचा कि यार जितने भी अमीर लोग हैं, हम ऐसा अज्यूम कर रहे हैं, ठीक है, आह, ये ऐसे गवर्नमेंट है, उन्होंने सोचा कि जितने भी हाईली प्रिविलेज, हाई सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड से जो आते हैं, हम उनको फेवर करेंगे, हम इनको ज़्यादा फेवर नहीं करेंगे जो लो प्रिविलेज्ड के होते हैं और जो पुअर सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड से आते हैं, तो हम इनको फेवर नहीं करेंगे। ठीक है, होगा क्या कि इनके पास पुअर एजुकेशन, पुअर हेल्थ केयर, पुअर लाइफस्टाइल, और यहाँ पे सब कुछ अच्छा, सब कुछ बढ़िया, हेल्दी लाइफस्टाइल। मेरी राइटिंग के लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ बहुत बहुत। हेल्दी लाइफस्टाइल, हेल्दी एजुकेशन मीन्स गुड एजुकेशन एंड गुड हेल्थ केयर। ठीक है, तो जो भी डिसीजन गवर्नमेंट यहाँ पे लेगी, ठीक है, और उन्होंने जो डिसीजन लिया और उनके वजह से इनको पुअर लाइफस्टाइल मिलती है, तो क्या वो बच्चे की गलती है कि गवर्नमेंट की गलती है? ऑब्वियसली गवर्नमेंट की गलती है ना। और यहाँ पे जो गवर्नमेंट ने किया, वो भी, उसके पीछे भी गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है।
ऑब्वियसली आपने तो बनाया नहीं हेल्थ केयर सिस्टम, आपने तो बनाया नहीं इंस्टीट्यूशंस। यहाँ पे आपने अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूशंस दे दिए, ठीक है। तो हर जगह गवर्नमेंट तो रिस्पॉन्सिबल ही है कि अगर आपको वो अच्छी चीजें भी दे रहा है और उसमें अगर कुछ गलती हो जाती है तो भी गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है। गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन की बात कर रहा हूँ। अगर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन ठीक से फंक्शन नहीं कर रहे तो ये सोलली सोलली गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। अब उस पर्टिकुलर अगर एक सेक्शन एक सोसाइटी है और उसका जो सेक्शन ऑफ सोसाइटी इज पुअर, then it's a government's fault, then it's a government's responsibility, it's not the people responsibility। okay, got my point। क्योंकि वहां पर अगर अच्छे इंस्टीट्यूशंस नहीं होंगे, अगर अच्छे इंस्टीट्यूशंस वर्क नहीं करेंगे तो वो इतना ज्यादा एनकरेज नहीं होंगे खुद से कि हमें और ज्यादा काम करना चाहिए या और ज्यादा प्रॉस्पर होना चाहिए, हमें बेहतर की तरफ बढ़ना चाहिए। इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं गवर्नमेंट के या स्टेट के पर्टिकुलर कंट्री के, ये डिक्टेट करते हैं आपकी पूरी लाइफ को। अगर एक कंट्री में एजुकेशन बहुत ही उसकी जो स्थिति है वो बहुत खराब है तो इसमें सीधा सीधा जो जो उसका रिजल्ट होगा वो सीधा सीधा उसके लोगों को भुगतना पड़ेगा, ठीक है। अगर लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ता है गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। अगर कुछ चीजें बिगड़ती हैं सीधा गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। इसीलिए हमें गवर्नमेंट से सवाल पूछने चाहिए। पर्सनल लेवल पे कुछ चीजें बिगड़ती है, फॉर एग्जांपल आप ऐसे फैमिली में आपका बर्थ हुआ जहाँ पे बहुत ज्यादा डोमेस्टिक वायलेंस है, ठीक है। आप अपनी मर्जी से नहीं आए, आपको लाया गया। आपको लाने वाले कौन? आपके पेरेंट्स। आपके पेरेंट्स से अगर पेरेंटिंग नहीं हो रही है तो उनसे भी सवाल करिए, उनसे पूछिए, उनको जाके बोलिए कि ये जो पर्टिकुलर मुझे लाइफ जो आपने दिया है और इसके वजह से जो मुझे कॉन्सिक्वेंसेस, आपके जो चॉइसेस थे उसके उसके वजह से मुझे एक कॉन्सिक्वेंसेस झेलने पड़ रहे हैं। तो मेरा ये अधिकार है कि मैं आपसे ये पर्टिकुलर सवाल पूछूं। मैं सवाल पूछने के लिए बोल रहा हूँ, मैं किसी को विद्रोह करने के लिए या फिर करने के लिए मैं नहीं कुछ बोल रहा। मैं सिर्फ और सिर्फ प्लेन सवाल पूछने के लिए बोल रहा हूँ। तो हमें एक पर्टिकुलर चीज को चैलेंज करने के लिए सवाल पूछने चाहिए, ठीक है। हमें वो सारी चीजों जो हमने चॉइसेस नहीं बनाई हैं उन उन चीजों के पीछे भी हमें सवाल करना चाहिए। हमें हर चीज के बारे में सवाल करना चाहिए। सवाल करने से होगा ये कि आपको जो चीजें पता है नहीं, सबसे पहले तो आपको उसके बारे में थोड़ा बहुत ज्ञान मिलेगा। दूसरे कि दूसरा चीज ये कि आपके अंदर एक ह्यूमिलिटी आएगी, ठीक है, कि आप सब चीज नहीं जानते हैं। आपको सब चीज नहीं पता, मुझे भी सब कुछ नहीं पता, जो मेरा अभी वीडियो सुन रहा है उसको भी बहुत सारी चीजें नहीं पता। लेकिन वो एक इंक्वायरी के पोजीशन पे है कि हाँ मुझे बहुत सारी चीजें नहीं पता है इसीलिए मैं सवाल कर रहा हूँ, ठीक है। जो पुराने फिलोसोफर्स थे, एंशिएंट फिलोसोफर, एंशिएंट ग्रीक फिलोसोफर्स की बात कर रहा हूँ, और उनमें सोक्रेट्स, प्लेटो, एनेक्सामेंडर, एनेक्सामेंडीज, एग्जामिनीज, सॉरी शायद मैं फिर भी गलत बोल रहा हूँ, पता नहीं। तो ऐसे बहुत सारे यू नो फिलोसोफर्स रहे हैं। तो सोक्रेट्स के पहले एक सोफिस्ट करके एक फिलोसोफर्स का एक ग्रुप था। उन्होंने ये बताया कि जो रियलिटी है वो सबके लिए अलग होती है, जो ट्रूथ होता है वो सबके लिए अलग अलग होता है। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं कि
मेरे लिए भूत होते हैं, तो वो मेरा सच हो गया। ठीक है। और जो दूसरा व्यक्ति है वो बोलेगा कि मेरे लिए भूत नहीं है, तो वो उसका सच हो गया। ऐसे करते करते एक पैराडॉक्स बनता है। इसको बहुत लोगों ने बहुत साल तक चैलेंज ही नहीं किया। लेकिन फिर सोक्रेट्स आए। सोक्रेट्स ने कहा कि ये बकवास है, क्योंकि ऐसे तो फिर अगर मैं कुछ भी चाहूं और तुम कुछ भी चाहो, वो सब सही हो जाएगा। जो मेरा बिलीफ है वो ट्रू है, जो सामने वाले का बिलीफ है वो ट्रू है। अगर हम सब ही ट्रू हैं तो फॉल्स कौन है? आपके हिसाब से एक चीज करना सही हो गया, दूसरे के हिसाब से दूसरा चीज करना सही हो गया। हैप्पी हैप्पी। पर आपके पास एक ऐसा बेसिस होना चाहिए, कंसेप्ट होना चाहिए। तो सोक्रेट्स ने कहा कि जो रियलिटी और जो ट्रूथ होता है वो कंसेप्ट होता है। आपको उसके पीछे का एक रैशनल देना होगा, उस रैशनल के पीछे आपको एविडेंस देना होगा, और उसके बेसिस में कंसेप्ट बनेगा। ठीक है। उसको हम मानेंगे कि वो ट्रूथ है। और जो प्लेटो था, प्लेटो ने तो सोफिस्टों की तो पूरी धज्जियां ही उड़ा दी थी। उन्होंने तो क्या कुछ नहीं बोला था, पूरा डाइसेक्ट कर दिया था। और फिर उन्होंने बोला था कि अगर मेरे लिए ये सारी चीजें, अगर मेरे हिसाब से मैं कुछ भी बोलूँ कुछ भी करूँ ट्रू है, तो मैं ये कहता हूँ कि तुम्हारी जो एक पर्टिकुलर फिलोसफी है वो फॉल्स है। ये जो आपने जो ये जो बनाया है वो फॉल्स है। तो अब आप उसको क्या बोलते हैं, फॉल्स का करार नहीं दे सकते, क्योंकि आपने ट्रूथ और फॉल्सिटी ही खत्म कर दी ना। सब चीज अगर ट्रू है तो फॉल्स का मतलब ही नहीं है कोई। तो मेरे हिसाब से आप फॉल्स हो, तो खत्म, बात ही खत्म हो गई ना। तो प्लेटो का यही था सीधा। तो लोगों ने क्वेश्चंस करने से सिविलाइजेशंस को आगे बढ़ाया। लोगों ने क्वेश्चंस पूछ पूछ के रिवॉल्यूशन बना दिया। लोग ही हैं जो एक तरीके का चेंज ला सकते हैं, कहीं पर भी, कहीं पर भी। अत्याचार के खिलाफ आप आवाज उठाओ, आप क्वेश्चंस पूछो। आप छोटी छोटी चीजों से शुरुआत कर सकते हैं, अपने खुद की जिंदगी से शुरुआत कर सकते हैं। आप एक तरीके के बहुत आपको जैसे कि आजकल हम देखते हैं बहुत सारी मूवीज और ये सब, और हम बॉलीवुड को भी कभी गौर करते हैं। तो आजकल हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग इंटरव्यूज में, बड़े बड़े एक्टर्स बॉलीवुड के खिलाफ सीधा बोलते हैं, सीधा क्वेश्चंस पूछते हैं। अब मैं आपको बोलूं कि आप एक पर्टिकुलर फिल्म देख रहे हो, एक पर्टिकुलर रीजन की, बहुत टाइम से। ठीक है। अब वो देखने में आपको बहुत मजा आता है, लेकिन मैं ये कहूंगा कि आप ठीक है, आप देखो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपको जो मन है वो आप देखो। लेकिन एक बार बस एक खुद से क्वेश्चन कर लो ना कि क्या इसके अलावा और कुछ नहीं है? चलो, इसके अलावा कुछ दूसरा देखकर तो देखें। दूसरे और इंसान हैं, दूसरे और लोग हैं, दूसरी और कंट्रीज हैं, उनकी फिल्म्स देखते हैं। एक बार कोशिश तो करें। लगेगा बोरिंग तो लगेगा, लेकिन एक बार पूरी जो फिल्म है दूसरे लोगों की, वो एक बार देखते तो हैं जरा, खुद खुद के मुल्क से हटके। फिर देखिए कि वो क्वेश्चन करने के जो वो क्वेश्चन जो आपने किया, उसकी वजह से आपके अंदर क्या चेंज आया। आपने एक लॉन्ग टर्म रिजिडिटी को हटा दिया। ठीक है। और जैसे कि मैंने कहा था कि जो अ, जो इम्पोजिशन है वो हमें एक मिनट ना, बस दूसरा पेन, हाँ सॉरी। तो जो इम्पोजि ओके, सॉरी।
तो जो, एक मिनट बस, ये मैं पेन ले लूँ। हाँ, सॉरी सॉरी सॉरी। ठीक है, तो मैंने कहा था पहले कि जो इम्पोजिशन है, ये अगर हमें प्रिविलेज देता है तो इसे क्वेश्चन करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, अब ये चीज हमने एक एग्जाम्पल से समझी थी कि एक लड़के के पास बहुत लग्जरियस कार है, तो वो क्यों ही पूछेगा कि मेरे पास ये क्यों है, क्या है, कहाँ से आया है, क्या कर रहा है और मैं इसको क्यों चला रहा हूँ। मतलब नहीं है उसको, है ना, क्योंकि वो जो पर्टिकुलर इम्पोजिशन है, क्योंकि वो तो उसकी कार नहीं है, वो उसके पापा की कार है, उसकी फैमिली वालों की कार है जो उन्होंने खरीदी उनके खुद के पैसों से। वो एक पर्टिकुलर बच्चा है 18-19 साल का जो उसको चला रहा है, बस घर में चाबी पड़ी है, उठाया निकल गया, बस इतना ही काम था उसका। ना तो उसने खरीदा है, ना तो वो उसके नाम की है, वो कुछ नहीं है, वो बस एक बड़ी सी गाड़ी है, लग्जरियस गाड़ी है जो उसके घर पे है। वो तो उसने उठाया चाबी और चले गया घूमने, बस बस ये उसका प्रिविलेज हुआ। अब ये प्रिविलेज को वो क्वेश्चन ही नहीं कर पाएगा, बहुत मुश्किल है। ऑब्वियसली बात है कि उसके पास एबिलिटी नहीं है कि वो क्वेश्चन ना कर पाए, ये नहीं कह रहा हूं मैं, ऑब्वियसली, पर वो उसको क्वेश्चन करके क्या ही करेगा, है ना। वो उसको क्वेश्चन क्यों करेगा, क्योंकि वो एक तरीके का सोशल आइडेंटिटी भी उसको प्रोवाइड करता है। तो वो, मेरा ये मानना है कि वो उसको उसके ऊपर क्वेश्चन करने पे बहुत मुश्किलें आएंगी, वो आसानी से उस प्रिविलेज को समझेगा ही नहीं। पहली बात, वो वो ये मानेगा कि हाँ मेरे पास है, होता होगा, दूसरों के पास भी होता होगा, मेरे पास है दूसरे के पास नहीं है, तो उसमें क्या, उसकी उसकी तो कोई गलती नहीं है, जो कि सच बात है, वो उसकी गलती नहीं है, वो गलती तो किसी की भी नहीं है, वो तो उसको मिला है, बस उसकी जिंदगी है, उसको मिला है, बस। ठीक है, यहाँ पर ना कास्ट का फैक्टर आता है। ठीक है, यही सेम एनालॉजी हम कास्ट में भी लगा सकते हैं। हिंदुइज्म में 4 वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ये होते हैं वर्ण। इनके बाहर एक और लोग आते हैं, उनको हम कहते हैं दलित स्लैश अनटचेबल। ठीक है, ये वर्ण है हिंदुइज्म के अंदर। ठीक है, अब हम इस चीज पे नहीं जा रहे कि ये हिंदुइज्म कहाँ से आया, हम उसकी हिस्ट्री वो सब हम नहीं जान रहे अभी। हम बस इतना जान रहे हैं और हम इतना बस समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जो लोग इन इन इनसे आते हैं, ये पहले, दूसरे और तीसरे, ये 3 वर्ण से आते हैं जो लोग, ठीक है, उनको एक तरीके का प्रिविलेज मिलता है सोसाइटी में। ऐसा समझिए कि एक बच्चे हैं, उनको बहुत ज्यादा लग्जरी कार मिली हुई है, जैसे हमने उस एग्जांपल से समझा। ठीक, अब यहाँ पे जो लोग हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य जो लोग हैं, ये अपने प्रिविलेज को ही नहीं समझते ठीक से, पहली बात, और अगर समझते भी हैं तो वो इन्हें क्वेश्चन नहीं करते। ठीक है,
क्यों नहीं क्वेश्चन करते? अब उसका मेरे पास कोई डेफिनेट आंसर है नहीं, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन मैं इतना समझता हूँ कि उनको सोशली कोई एट्रोसिटीज झेलने की जरूरत नहीं होती। ये तीन को तो शूद्र आखिरी में आते हैं, जिनका काम था ऊपर के तीन जो क्लैंस जो हैं उनको हेल्प करना और उनको सर्विस करना। ठीक है, ये शुरू तो हुआ था आ, सिर्फ मतलब जिसका जॉब एक तरीके का ऑक्यूपेशन डिसाइड करने के लिए, लेकिन फिर धीरे 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 वो बाय बर्थ भी होता चले गया कि अब इंसान की ऑक्यूपेशन नहीं, अब इंसान सीधा बाय बर्थ ही शूद्र है, बाय बर्थ ही वैश्य है, बाय बर्थ ही क्षत्रिय ब्राह्मण है। ठीक है? अब जो ब्राह्मण है वो कभी भी क्वेश्चन नहीं करेगा। ऑब्वियसली बहुत सारे लोग हैं जो क्वेश्चन करते हैं, बहुत सारे ब्राह्मण लोग भी हैं जो क्वेश्चन करते हैं, ये ये बात नहीं कह रहा मैं। मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि इनसे जो मिलता हुआ जो प्रिविलेज है वो पर्टिकुलर प्रिविलेज को क्वेश्चन करने में इनको बहुत ज्यादा दिक्कतें आती है। ठीक है, और जो दलित है, अनटचेबल है, ये तो छोड़ दो, मतलब क्या बोलूं मैं, मतलब ये तो ये जो चार क्लैन है इन्हीं के बाहर आते हैं। इन्होंने जो चीजें झेली है, जिस तरीके का डिस्क्रिमिनेशन झेला है, मतलब इनह्यूमेन है वो। एनिमल्स चल सकते थे उस राह पे, लेकिन दलित और अनटचेबल चले उस राह पे तो मार दिया जाता था। मतलब इट इज इनह्यूमेन, इट इज इनह्यूमेन। और इस वीडियो में मैं ये नहीं जाऊंगा कि दलितों ने कितना सहा है, कितना देखा है, मैं उनमें नहीं जाऊंगा। मैं सिर्फ और सिर्फ सवाल पूछने तक में सीमित रहूंगा कि जो दलित अनटचेबल्स होते हैं वो आ, उनको क्वेश्चन करने पे बहुत आसानी होती है। ठीक है, क्योंकि उन्होंने एक तरीके का एट्रोसिटी झेला है, एक तरीके का यू नो बहुत कुछ झेला है, एक तरीके का डिस्क्रिमिनेशन, वायलेंस, सब कुछ। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ इस वजह से क्योंकि वो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी में बिलोंग करते हैं, बस। उनका और कोई आ, उनका कोई और उनका कोई और रीजन नहीं है। ठीक है, अब ब्राह्मण को एक पर्टिकुलर का प्रिविलेज मिलता है सोसाइटी में, तो ये अपने नाम को गर्व की तरह लेते हैं। सेम टू सेम क्षत्रिय भी, सेम टू सेम वैश्य भी। ठीक है, क्योंकि इन्होंने इन हिस्ट्री, थ्रू आउट द हिस्ट्री इन्होंने सब पे रूल किया है। ब्राह्मण्स ने तो खासकर रूल किया है सब पर। हाँ, ये जो दिख रहे हैं, इतने सारे जो लोग दिख रहे हैं आपको, इन सब पर ब्राह्मण्स लोग ने एक तरीके का रूल किया है। उस रूल के हिसाब वजह से इनको एक सोसाइटी में आ, एक दर्जा मिलता है, एक प्रिविलेज मिलता है। ठीक है, तो इनके ऊपर जो क्वेश्चनिंग होगी ना कि मेरे यू नो मेरे जिंदगी में इस तरीके की एक बड़ा नाम है, एक बड़ा घर है, एक बहुत खानदानी परिवार है, एक बहुत ज्यादा अमीर परिवार है, वो सारी चीजें, वो एक पर्टिकुलर प्रिविलेज है, वो सारी जो एक क्वेश्चनिंग है
कि ये क्यों है, कहाँ से आया है, ये पूछने में ही उनको दिक्कतें होती है। ठीक है, और वो चैलेंज ही नहीं करना चाहते पर्टिकुलर इस प्रिविलेज को, क्यों ही करना चाहेंगे? समझ में आई थी वो जो मैंने कार का एग्जांपल दिया था। अब बाय बर्थ हुआ ना, मैं अगर ब्राह्मण हूँ या मैं अगर दलित हूँ, तो ब्राह्मण के हिसाब से मुझे एक प्रिविलेज है, दलित के हिसाब से मुझे प्रिविलेज नहीं है, तो मैं क्वेश्चन कर सकता हूँ। लेकिन ब्राह्मण के हिसाब से तो मुझे बहुत ज्यादा प्रिविलेज है ना, क्योंकि मुझे समाज में अच्छे नजरों से देखा जाता है, पर्टिकुलर एक सोशल ऑर्डर में मुझे देखा जाता है, मुझसे कोई ज्यादा पूछताछ नहीं होता, मैं ज्यादा चीजें झेलता नहीं हूँ, मुझसे कोई डिस्क्रिमिनेट नहीं करता। तो इन सारे प्रिविलेज को चैलेंज करना, क्वेश्चन करना क्यों जरूरत है ना? तो जब तक वो पर्टिकुलर क्वेश्चन नहीं आएगा किसी के भी दिमाग में, पर्टिकुलर एक चेंज को हम आते हुए नहीं देख सकते। उसके लिए क्वेश्चनिंग जरूरत है, और उसके लिए सिर्फ और सिर्फ इनसे ही क्वेश्चनिंग करने की जरूरत नहीं है कि हाँ एक पर्टिकुलर ब्राह्मण ब्राह्मण से क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है। वो हम क्वेश्चन गवर्नमेंट से भी करते हैं, वो हम क्वेश्चन हर इंसान से करते हैं कि अगर आपके पास ये पर्टिकुलर ये चीजें हैं और आपको एक तरीके का प्रिविलेज मिलता है, ठीक है, तो आपका ये हक नहीं बनता कि आप दूसरों को डिस्क्रिमिनेट करें। सिंपल एंड प्लेन। और आप सवाल कर सकते हैं, चैलेंज कर सकते हैं, पूछिए क्वेश्चन में कि दलित और अनटचेबल्स के को क्यों इतना डिस्क्रिमिनेट किया जाता है हर वक्त, क्यों अ, उन्हें लूटा जाता है, उन्हें मारा जाता है, उन्हें पर्टिकुलर चीज़ों पे एक्सेस नहीं है, क्यों वहाँ की वुमेन ज़्यादा सफ़र करती है, क्यों, मतलब एंडलेस क्वेश्चंस। आप पूछिए सवाल। तो सवाल पूछने का के जो पीछे का जो साइकी है और जो नेसेसिटी है, वो यही है कि हमें एक चीज को चैलेंज करना आना चाहिए। हमें चैलेंज करना है, आपने जो इम्पोज किया है हम पे, हमें वो चैलेंज करना है। ठीक है, आपके इम्पोजिशन की वजह से हम कॉन्सिक्वेंस झेल रहे हैं, उस वो जो कॉन्सिक्वेंस जो हम लोग झेल रहे हैं, उसके वजह से मैं आपको आपके इम्पोजिशन को चैलेंज करता हूँ, क्योंकि ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसलिए मैं सवाल पूछता हूँ। ठीक है, तो ये था आज का टॉपिक, आज का मेरा जो पॉडकास्ट है उसका एपिसोड 2। मैं और भी ऐसी तरीके की वीडियोस लाता रहूँगा। हाँ, मैं कुछ भी, अगर मैं कुछ ज़्यादा एक्सट्रीम्स पे चले गया, कहीं पे अगर मैं कुछ गलत हूँ, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए। और यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप मुझे क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, आप मुझे कुछ बोल नहीं सकते, खुली छूट है। क्रिटिसाइज करो, मेरे कोई पॉइंट्स पसंद नहीं आए तो उन्हें कंस्ट्रक्टिवली लिखो, कमेंट करो, मैं उन सब का रिप्लाई भी करूँगा। मैं अपने रीजंस भी बताऊंगा कि क्यों मैंने वो चीज़ बोली, अगर मैंने कुछ चीज़ बोला है तो, और मेरे उसके पीछे का रीज़न क्या था। अगर कहीं पे मैं गलत हूँ तो भी मुझे बताइए, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि मैं कहीं पे गलत नहीं हो सकता। अगर मैं यूट्यूब वीडियो बना रहा हूँ अगर कुछ, तो मैं पढ़ता रहता हूँ, मैं वेल इन्फॉर्म्ड हूँ, ज़रूर हूँ, लेकिन इंसान भी हूँ, तो गलतियाँ भी होती हैं। और मेरा ये मानना है कि हम उस चीज़ों से ही सीखते हैं, क्योंकि मुझे सारी चीज़ें नहीं पता। तो मुझे प्लीज़ बताइए, मुझे प्लीज़ कमेंट करिए,
मुझे जहाँ पर भी मैं गलत हूँ कुछ हूँ तो मुझे बताइए कि ये पार्ट गलत था, ये पार्ट ठीक नहीं था, तो मैं उसको चेंज करने की भी पूरी पूरी कोशिश करूँगा। नए नए एपिसोड्स आते रहेंगे, देखते रहिए मेरा चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।